Hello student, I am Shivam sir. Welcome back to another important video. In this video, I will teach you Gibbs free energy change and numericals of Gibbs free energy change. Look here. Gibbs energy is denoted by G and change is denoted by delta. So Gibbs free energy change is denoted by delta G. In electrochemical cell नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो इसमें केमिकल एनर्जी होती है. डेनियल सेल इसका एग्जांपल होता है. इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है. और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इसीलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है डेनियल सेल. In electrochemical cell, chemical energy can be converted into electrical energy and electrical energy can be converted into work. In electrochemical cell, chemical energy can be converted into electrical energy and electrical energy can be converted into work. The maximum useful work can be obtained from EMF of the cell. EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इसको हम लोग ई सेल भी कहते हैं. बहुत सारे लोगों को EMF का फुल फॉर्म नहीं मालूम होता है, तो वो पूछते हैं सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMF. EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसको हम लोग ई सेल भी कहते हैं. ठीक है. और जो अब देखिए मैक्सिमम mx हो गया, max, और वर्क का सिंबल होता है W. तो W मैक्स, मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू NF E cell. Okay. If we want to obtain maximum useful work from galvanic cell, then charge has to be passed reversibly. अगर हमें मैक्सिमम यूजफुल वर्क गैल्वेनिक सेल से निकालना है तो हमें चार्ज रिवर्सिबल पास करना पड़ेगा. तो जब हम चार्ज रिवर्सिबल पास करेंगे, इफ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूजफुल वर्क देन चार्ज हैज टू बी पास रिवर्सिबली. जब हम रिवर्सिबली चार्ज को पास करेंगे तो रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी चेंज. ओके. इफ वी वांट to obtain maximum useful work, then charge has to be passed reversely. Then charge has to pass reversibly. ठीक है. तो अब हम इफ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूजफुल वर्क देन चार्ज हैज टू बी पास रिवर्सिबली. तो जब हम रिवर्सिबली चार्ज पास करेंगे तो आपका मैक्सिमम यूजफुल वर्क इज इक्वल टू डिक्रीज मीन्स माइनस, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी चेंज. ओके. W मैक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा G. तो अब हम लोग W मैक्स की वैल्यू, W मैक्सिमम वर्क की वैल्यू ये थी, ये वैल्यू उठा के हमने यहां पुट कर दी. तो जब ये हमने W मैक्स की वैल्यू NF E से यहां पुट कर दी तो आपका ये हो जाएगा W मैक्स की जगह पे NF E सेल और इसके इक्वल में माइनस का डेल्टा G है. ये माइनस हमने ट्रांसफर कर दिया, इधर शिफ्ट हो गया. ठीक है. तो ये आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन 2. अब
द करस्पॉन्डिंग फ्री एनर्जी चेंज इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। इसकी जो करस्पॉन्डिंग फ्री एनर्जी है, द करस्पॉन्डिंग फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज is called standard free energy change, is called standard free energy change। और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा जी नॉट से। ठीक है, तो अब इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाएगी, इसी के करस्पॉन्डिंग में ये टोटल वही रहेगा, यहां पर नॉट लग जाएगा और यहां पर नॉट आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिए, या इसको इक्वेशन 1 और 2 दे दीजिए, इसको कुछ मत दीजिए, एज यू लाइक, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अब आप लोग जानते हो कि ई नॉट सेल, बट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर और वीडियोज में अपना एक डेरिवेशन प्रूफ करके बताया था, बट वी नो दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log KC। ये मैंने आपको बताया था ऑब्टेन्ड डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, मींस डेरिवेशन था कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसको आप देखिएगा तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। तो ई नॉट सेल इक्वल टू होता है माइनस का 2.303 RT अपॉन NF log KC। अब ये ई नॉट सेल की जो वैल्यू है, इसको उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने, अब आपको हमने इक्वेशन 3 इसको कंसीडर किया है, तो हमने इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। ठीक, इक्वेशन 3 में इसको हम लोग पुट करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, ये अदर सम है, अभी इसके बाद आपको बताएंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF, और ये ई नॉट सेल की वैल्यू अभी देखिए क्या आई है, 2.303 RT अपॉन NF log KC। तो ये NF से NF कैंसिल हो गया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो गया माइनस 2.303 RT log KC। तो ये डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC, जहां पर ये R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, KC आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और यहां पर ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, F फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500, और ई सेल आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को ही हम लोग ई सेल कहते हैं। ठीक है, अब आपका एक बार मैं आपको फिर से पूरा बता रहा हूं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तो गिब्स एनर्जी का सिंबल होता है G, चेंज का मतलब होता है डेल्टा। तो आपको पहले सिंपल सी लैंग्वेज लिखनी है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क। द मैक्सिमम यूजफुल वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम EMF ऑफ द सेल। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, W max is equal to NF E cell। If we want to obtain maximum useful work, then charge
charge has to pass reversibly, then reversible work done is equal to decrease in free energy change. तो डेल्टा जी इक्वल टू, अभी हमने यहाँ पर W मैक्स की वैल्यू एन एफ ई सेल यहाँ पर उठा के पुट कर दी, तो हो गया एन एफ ई सेल। अब ये माइनस है तो निगेटिव हो गया, साइन को ट्रांसफर कर दिया। फिर करस्पॉन्डिंग फ्री एनर्जी चेंज इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, तो यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया, तो इसकी करस्पॉन्डिंग फ्री एनर्जी चेंज, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, इक्वेशन थर्ड। बट वी नो दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। ये जो ई नॉट सेल की वैल्यू है उठा के यहाँ पर हमने पुट कर दी इक्वेशन 3 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इन इक्वेशन 3 पुट कर दी, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल की वैल्यू पुट कर दी 2.303 आर टी अपॉन एन एफ कैंसिल हो गया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2.303 आर टी लॉग के सी। I hope that you can understand this derivation of Gibbs free energy change. Now I am telling you numericals related to Gibbs free energy change. So numerical is given. Numerical is, अब अगर आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले इस न्यूमेरिकल को देखिए क्या है, कैलकुलेट ई नॉट सेल। आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है, देखिए आपको कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये ई नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनको बताया है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बताए हैं। तो देखिए जरा, अब पहले हमें कैथोड और एनोड को मालूम होना चाहिए। उसके लिए फंडा होता है, जब आपको रास्ते में पुलिस पकड़ लेती है तो आपको याद आता है आरसी की। किसकी याद आती है, आरसी, यानी गाड़ी के कागज। तो आप कहते हो ओए आरसी, तो फंडा आप याद रखो ओए आरसी, ओए आरसी। ये आपको मैं एक मेथड बता रहा हूं जिससे आप कैथोड और एनोड को इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो OARC याद हो गया। O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, A का मतलब होता है एनोड, यानी ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पे। ठीक, R का मतलब होता है रिडक्शन, और C का, R का मतलब होता है रिडक्शन और C का मतलब होता है कैथोड। तो रिडक्शन किस पे होगा, कैथोड पे। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी नहीं मालूम है तो आप एक फंडा और याद रखो, लो रंग, लो रंग। L का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। O का मतलब ऑक्सीडेशन, R का मतलब होता है रिडक्शन, G का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका दो फंडा है, लो रंग और दूसरा फंडा है OARC। ये सब आपको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लोग मालूम करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस हो रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। तो ये आपका हो गया एनोड, ये आपका क्या हो गया, एनोड। तो आपका एनोड की वैल्यू हो गई, ये एनोड की वैल्यू हो गई ई नॉट, और आपकी ये जो वैल्यू दी है इसकी ई नॉट जिंक। ठीक है, ये जिंक की जो भी वैल्यू होगी वो आप रख लोगे। तो ई नॉट एनोड की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.76, यहां पुट कर दीजिए माइनस का 0.76। अब हम लोग आते हैं कैथोड पे। तो कैथोड पे देखिए, कैथोड पे क्या होता है, अब हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन तो मालूम हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये आपका हो गया रिडक्शन। अब क्वेश्चन है सर ये रिडक्शन कहां पर होता है, तो ये आरसी रिडक्शन होता है कैथोड पर। रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पे। ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पर। तो रिडक्शन कहां पर हो रहा है, ये कैथोड पे। अब कैथोड की वैल्यू देखिए क्या दी गई है, कैथोड की वैल्यू है 0.344 वोल्ट। तो ये हो गया 0.344 वोल्ट। अब आप एक बार और समझ लो, OARC, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, आर का मतलब होता है रिडक्शन होता है कैथोड पे। लो रंग का फुल फॉर्म लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, आर फॉर रिडक्शन, जी फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, इसको लर्न करना आपका काम है, मैंने अपना काम कर दिया। OARC लो रंग। नेक्स्ट
ये माइनस और माइनस हो गया प्लस 0.76 और ये हो गया 0.344। बहुत सारे लोग ऐसे ही ऐड करते हैं, गलतियां कर देते हैं। आप इस तरह से आराम से लिख के ऐड करिए 0.344 और ये 0.76। अब ऐड कर लीजिए 4 6 + 4 10 कैरी 1 7 3 10 1 11 1 कैरी 1, ये आ गया 1.104 1.104। ये आपका आ गया ई नॉट सेल वोल्ट। ओके, ई सेल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये ई नॉट सेल है तो आपका ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, द पोटेंशियल डेवलप एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन मेटल रॉड इज प्लेस्ड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिनोटेड बाय ई नॉट। नेक्स्ट पार्ट है, अब हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया इस क्वेश्चन का, ई नॉट सेल निकालना था, ई नॉट सेल आ गया। अगला फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट हमें फाइंड करना है। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है NF ई नॉट सेल। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का NF ई नॉट सेल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का NF ई नॉट सेल, माइनस का NF ई नॉट सेल, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप लोग माइनस का NF ई नॉट सेल को प्रिपेयर कर लीजिए। जब तक माइनस का NF ई नॉट सेल इज द मोस्ट, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस का NF ई नॉट सेल। आप 2 मिनट बाद आइएगा, डिस्टर्ब नहीं करिए। तो ध्यान दीजिए, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है माइनस का NF ई नॉट सेल। ओके, तो देखिए जरा एन की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो आप यहां पर क्या ले लोगे, एन की वैल्यू हो गई 2। एफ होता है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है 96,500। और ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 1.104। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो आप इस पॉइंट को रिमूव करिए। जब आप पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 1 2 3 3 जीरो डाउनवर्ड में बढ़े तो आपका ये हो जाएगा। तो देखिए आप, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का NF ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए 2 है तो 2 हो गया। फैराडे कांस्टेंट एफ की वैल्यू होती है 96,500 और ई नॉट सेल की वैल्यू ये भी आई सॉल्व करके तो 1.104। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 213.07 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 इज, न्यूमेरिकल नंबर 2 इज कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। कॉपर ऑब्लिक कॉपर आयन 0.001 m, ये कंसंट्रेशन होता है, इसको हमने कंसीडर कर लिया C1। और ये कॉपर आयन ये 0.1 मोलर है, मोल पर लीटर। कैपिटल M होती है मोलरिटी, स्मॉल m होती है मोलरिटी, तो मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। इसको हमने कंसीडर कर लिया C2, तो आपका ये C2 ये C1। ओके, अब आपको EMF निकालना है। तो EMF ऑफ द सेल का फॉर्मूला होता है, EMF का दूसरा नाम मैंने भी आपको 2 मिनट पहले बताया था, ई सेल होता है। EMF और EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ई सेल इक्वल टू होता है 0.059 अपॉन n लॉग C2 अपॉन C1। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए +2 चार्ज है तो +2 चार्ज यानी कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 2 हो गए, ये हो गया लॉग। C2 की वैल्यू है 0.1 0.1 और C1 की वैल्यू है 0.01। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.0 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 5 जा 10 0.0295 आपका आ गया। और ये आपका जब पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे 1 जीरो बढ़ेगा। फिर ये पॉइंट रिमूव होगा 1 1, ऊपर 2 डिजिट है 1 1 2, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाए तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, बचा आपका लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू क्लास 10th के बच्चे अच्छे से जानते हैं, आप भी जानते होंगे। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, अगर नहीं मालूम तो आप सीखो। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हो गया 0.0295 इंटू 1।
आपका ये आंसर आ गया 0.0295। ठीक है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ होता क्या है, ई सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। स्टूडेंट, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स इन दिस लेक्चर और वीडियो। So like this video, share it to your friends, subscribe my channel. Okay students.